वॉइस ऑफ एशिया न्यूज़ चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में प्रतिदिन ना जाने कितनी महिलाएं, कितनी बहनें दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। आए दिन हमारे सामने कई खबरें ऐसी आती हैं जिसमें ससुराल वालों ने दहेज के लालच में अपनी बहुओं का अथवा किसी पति ने अपनी पत्नी की दहेज के लालच में हत्या तक कर देते हैं। लेकिन ऐसे मामले ज़्यादातर हमारी नॉलेज में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अक्सर महिलाएं अपने साथ होने वाले इस उत्पीड़न अथवा इस घटनाओं को बताने से डरती हैं, झिझकती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि उनके ससुराल वाले कहीं इसके बाद उनके साथ मारपीट की घटनाओं को अत्यधिक ना बढ़ा दें। लेकिन आज वॉइस ऑफ एशिया ब्यूरो पर एक महिला अपनी कथित स्टोरी यहाँ पर बता रही है आपके सामने कि किस प्रकार दहेज के लोभियों ने उसको अपने जालसाजी में फंसाकर उसके साथ धोखाधड़ी करी। अब देखना ये है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या सख्ती बरतता है और क्या कार्रवाई करता है। इस मामले में सच्चाई कितनी है ये तो या तो यह महिला जाने या इसके ससुराल वाले या इसके घर वाले। वॉइस ऑफ एशिया न्यूज़ चैनल इस घटना में सच्चाई होने का कोई दावा नहीं करता। ये आप अपने विवेक के अनुसार तय करें कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। ये महिला यहाँ पर आपसे मदद की गुहार लगाने आई है। अब देखना ये है कि यदि आपको इसका मामला सच लगता है तो आप किस प्रकार इस घटना में सहयोग करते हैं और इसको न्याय दिलवाने में आगे आते हैं। आइए देखते हैं सीधा रिपोर्ट। आपका रानी। आपके कब शादी हुई है? मेरी शादी 1 मई 2017 को हुई है। क्या नाम था उसका? कृष्णा। कहाँ मिलना हुआ था उससे आपका? मैं मेडिसिन लाइन में जॉब करती थी, इस दौरान वो मुझे मिला था। तो जब हम मिले थे उसके बाद हमारी 1 महीने बाद शादी हुई थी। तो ये आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? सर मेरी लव मैरिज थी। और आपके माता पिता राजी थे शादी के लिए? नहीं सर, मेरे माता पिता राजी नहीं थे। क्यों? क्योंकि सर मेरी शादी कहीं और हो रही थी और तय भी कर चुके थे, लेकिन ये आए दिन हमारे घर में आकर ड्रामे करता था कि मैं हाथ काट लूँगा, नस काट लूँगा, मरने की धमकी देता था, टॉर्चर करता था। इसलिए मैंने इससे शादी कर ली कि कल को अगर ये मर जाए तो इसकी फैमिली मुझे ब्लेम ना करे। तो आप इससे प्यार नहीं करते थे, आपने सिर्फ दबाव में इससे शादी करी थी क्या? हाँ जी सर, मैंने इससे दबाव में शादी की थी। तो आपने शादी कहाँ करी थी? आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी या मंदिर में शादी, या कैसे हुई थी ये शादी आपकी? सर मेरी मंदिर में शादी हुई थी और मैंने कोर्ट मैरिज की बोली थी, लेकिन इसकी फैमिली वालों ने मेरी कोर्ट मैरिज नहीं करवाई। बाकायदा मैं इनके घर में जब गई थी तो 10,000 रुपये लेके गई थी, सब चीज़ लेके गई थी कोर्ट मैरिज करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने वो 10,000 रुपये भी छीन लिए और मेरा फ़ोन भी छीन लिया था। आपकी शादी में कौन कौन शामिल थे? मेरी शादी में सर इसकी मम्मी, पापा, ताऊ, मामा, मामी सब लोग शामिल थे। और आपके घर परिवार से? मेरे परिवार में से सर कोई भी शामिल नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली उस टाइम राजी नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर आपकी जब शादी उनसे हो गई तो आपके माता पिता राजी हुए या राजी नहीं हुए? सर स्टार्टिंग में मेरे माता पिता नहीं राजी हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता राजी हो गए थे। शादी के बाद आपके साथ कैसा बर्ताव रहा उनका? शादी से 1-2 महीने पहले तो 1-2 महीने सब ठीक था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका नेचर चेंज होता जा रहा था। मुझे टॉर्चर करते रहते थे, मेरा घरवाला मारता था, रातों रात फ़ोन पे बात करता रहता था। मैंने कितनी बार उसे पकड़ा तो मेरे को मारता था, फ़ोन छीन लेता था मुझसे। अगर मैं उससे बोलती थी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता था, बोलता था जा तू अपने घर जा, कहीं भी जा, मेरे लिए लड़की बहुत है, मेरी लड़कियों की कमी नहीं है। क्यों मारता था आपको वो? क्या ऐसी वजह थी जो लव मैरिज होने के बावजूद आपको मारता था वो? सर ये तो पता नहीं क्या वजह थी, कुछ लोगों ने भड़काया था, कुछ उसकी फैमिली उसे भड़काती रहती थी कि ऐसे है, तूने अपनी पसंद से शादी कर ली, ये नहीं टिकेगी, भग जाएगी, ये करेगी, वो करेगी। वो कुछ अपनी फैमिली के दबाव में आ गया था और कुछ लड़कियों से भी बातें करता था वो। तो वो क्या पहले से भी शादीशुदा? हाँ जी सर, वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन मुझे ये बात बाद में पता चली जब मेरे प्रेग्नेंट थी, मेरा बेबी 2 महीने का था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उससे पूछा कि तूने क्यों मेरे संग ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला कि मैंने तो बस तेरे से एक नकली शादी की थी और मैं तेरा 2 साल से बस मिसयूज़ कर रहा था, पैसों के लिए कर रहा था मैं ये सब। तो
क्या कभी उसने आपसे पैसों की कोई मांग करी थी इस बारे में? हाँ जी सर, कितनी बार मेरे से पैसों की मांग करी थी, मारता था, पीटता था, मुझे बोलता था मुझे बाइक लेके आ, मेरे लिए सोने की चैन लेके आ, और मेरे को मारता था, बहुत हद से ज़्यादा टॉर्चर करता था मुझे। मैंने बोला कि हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ से करेंगे इतना, और बोलता था कि तू ड्यूटी जाएगी, तू कमाएगी, मैं घर में बैठ के खाऊंगा। तो जब आपको मारा पीटा उसने तो आपने कोई मेडिकल करवाया और हॉस्पिटल में जाकर के कोई रिपोर्ट बनवाई, कोई दरखास्त दी आपने इस बार? सर मैंने कोई मेडिकल नहीं करवाई, लेकिन मैंने थाना मुजीसर में जैसे उसने मुझे मारा था, मेरे हाथ में लग गई थी ज़्यादा, तो मैं उसी टाइम जाके मैंने कंप्लेंट करी थी उसके नाम की। वो उस टाइम उस लड़की के संग कहीं घूमने गया हुआ था, तो अगले दिन वो आया था चौकी में। आपको कब पता चला पुलिस वालों को, आपको कब पता लगा ये शादीशुदा है? सर जब मैं प्रेग्नेंट थी, 2 महीने का बेबी था, मैं अपने मायके गई थी, तो ये फिलहाल में कह रहा था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो ये मेरी कॉल नहीं उठाता था। मैंने बोला ऐसी कौन सी गाड़ी चला रहा है तू, डे नाइट, जो लाइसेंस भी नहीं है और तू गाड़ी चला रहा है और फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा। तो उसके बाद जब इस दौरान हमें पता चला, हम इसके घर गए, इसे ढूंढा, छानीबीनी करी, तो जब पता चला कि ये इस लड़की के संग शादीशुदा था पहले से। उसके क्या बच्चे भी हैं कोई? हाँ जी सर, उसके 2 बच्चे हैं। तो आपसे शादी करने से पहले क्या वो उससे तलाक ले चुका था या बिना तलाक लिए आपसे उसने शादी करी थी? सर उसने बिना तलाक लिए हुए मुझसे शादी करी थी। शादी से पहले वो शादीशुदा था या उसके बच्चे थे, या आपको कब पता लगा और कैसे पता लगा? सर मुझे ये बात का जब पता चला, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब भी मुझे नहीं पता चला था, मैं अपना पीके में अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, मैं अपने मायके आई हुई थी, तो ये मेरी कॉल नहीं उठाता था, इसका नंबर बंद हो जाता था। फिर मैं अपने मायके में मेरे घर पे आया, बाकायदा मुझे अपने घर भी लेके गया। उसके बाद एकदम से चला गया, ना ही इसकी कॉल रख ली। 2 दिन बाद आया, तो जब मुझे पता चला, जब हमने छानाबीनी करी, ये उससे शादीशुदा है। उसके परिवार वालों को पता था पहले से ये शादी? सर हाँ, उसके परिवार वालों को पता थी ये बात। उसको पता था उसके परिवार में? उसके परिवार में पापा, मम्मी, मतलब भाई, सबको पता थी। लेकिन तो फिर उन्होंने आपसे शादी कैसे हो जाने दी? अब ये तो सर पता नहीं उन्होंने किस लिए होने दिया, क्यों किया उन लोगों ने ऐसा, ये मेरे को अभी तक नहीं क्योंकि पता। आपने बताया कि आपकी लव मैरिज थी, तो आप लोगों ने कुछ उसको दिया तो नहीं था, दान दहेज कुछ दिया गया था आपके परिवार वालों को? सर मैंने उसे दिया, हमारी मम्मी पापा ने उसे दिया था सोने की अंगूठी और गले की चैन और एक कड़ा बनवाया था उसके लिए। अभी तो आप कह रहे हो कि आपने उसको, मतलब जो आपकी शादी हुई जिसमें आपके माता पिता राजी नहीं थे, फिर ये दान दहेज कब दे दिया आपके माता पिता? सर जब मेरी फैमिली 6-7 महीने बाद जब राजी हुई, जब ये चीज़ें कि जब मांग कर रहा था, ज़्यादा मारपीट कर रहा था, ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रहा था, जब मैं अपनी फैमिली के पास गई थी कि कल को मेरे को घर बनना बर्बाद हो, मेरा घर न टूटे, इसलिए सर ये चीज़ें करवाई थी। वो भी बड़ी मेहनत से मम्मी की थी, वो मम्मी ने तोड़ के, किसने उसे उधार लेके बड़ी मेहनत से कमाई करके मेरी मम्मी ने बनवाई थी, जबकि इसने मेरे को ऐसा कर दिया। क्या जब आपने ये जो पुलिस कंप्लेंट करी है अब इस मामले की कोई? हाँ जी सर, मेरी कंप्लेंट हो रखी है। कंप्लेंट में आपने लिखा था, जो ये कॉपी आपने हमें दी है, यही कंप्लेंट की है आपने? हाँ जी सर, मैंने। इसमें आपने लिखा है कि जब आपका बेटा हुआ था तब भी आपके पति ने आपसे कुछ मांग करी थी? हाँ जी सर। क्या मांगा था उसने उस समय? उसने मुझे बोला था कि मेरे लिए बाइक ला के दे, या मेरे इशारों पे चल, और मतलब मैं घर में बैठूंगा तो मुझे कमा के खिलाएगी। और मैंने बोला था, मैं उसके लिए भी राजी हो गई थी, चल हम दोनों ड्यूटी कर लेंगे, मम्मी बच्चे को देख लेगी। लेकिन सर मेरा सवाल ये नहीं है कि आप ड्यूटी कर लेंगे या ड्यूटी करके कमा के देंगे। मेरा सवाल ये था कि आपने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब आपका बेबी हुआ तो उसके नामकरण में उसने आपके माता पिता से 1 लाख रुपए की मांग करी, तो वो 1 लाख रुपए की मांग में आपके माता पिता ने 5,000 रुपए दिए। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात सही है। 1 लाख रुपए मांगे थे उसने? हाँ जी सर। तो आपके माता पिता ने कितने दिए थे? मेरे माता ने 5,000 रुपए दिए थे, और मेरे लड़के के लिए चांदी के कड़े, जितने भी सामान होते हैं, सोने का ओम सब चीज बनवा के दिया था, कपड़े लत्ते, मतलब पूरे रीति रिवाज से करा था सब चीज। उस समय तक आपको पता नहीं था क्या वो पहले से विवाहित है? नहीं सर। तो आपको कब उस घर से निकाला गया? मेरे को उस घर से, जब मेरा बेबी पेट में था, जब भी कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर में आ गई थी, जब मेरा बेबी हो गया था, जब भी वो हॉस्पिटल में देखने आया था सर, उसके बाद वो चला गया था, जब पता चला था। आपकी अभी हमने लास्ट वीडियो देखी थी, जो अभी आपने 2 दिन पहले मीडिया को बताया था, उसके बाद क्या आपके घर वालों ने, आपके पति ने, आपके ससुर ने, किसी ने आपसे संपर्क किया? हाँ जी सर, मेरे पति ने भी मुझे कॉल की थी, और मेरे जेठ ने भी कॉल की थी। मेरे पति ने मुझे ये बोला था कि तू कुछ भी कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे जेल होगी, इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या इस बात का कोई सबूत है आपके पास? हाँ जी, इसके खिलाफ मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है, वो जो मैं आपको दिखा सकती हूँ।